ये शरीर जो ऑटोमेटिक जो है लुप्त हो जाएगा, कहने का मतलब मर गया। जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप लोग को स्वागत है आज के बायोलॉजी के क्लास में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं जंतुओं में पोषण। जंतु अपना पोषण कैसे करते हैं। देखिए जंतु अपना पोषण कैसे करते हैं। देखिए जंतु जो होते हैं पूर्ण रूप से अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। क्या रहते हैं? जंतु जो है वो पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। मतलब अपना पोषण करने के लिए जंतु, कोई भी जीव जंतु जो है अपना पोषण करने के लिए अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। अपना पोषण पालन करने के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। देखिए जंतु परपोषी होते हैं। जंतु परपोषी होते हैं। परपोषी तीन प्रकार के होते हैं, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। देखिए प्राणी संपोषण, परजीवी पोषण और मृतजीवी पोषण। बात करने वाले की निम्नलिखित प्रकार के मतलब निम्न प्रकार के प्राणी में निम्न प्रकार की भोजन ग्रहण करने की तरीका होता है। जो जंतु जैसा होता है उसमें भोजन करने की तरीका वैसा ही होता है। मतलब निम्न प्रकार के जंतु में निम्न प्रकार के भोजन ग्रहण करने का तरीका होता है। देखिए जैसे यहाँ पे देखते हैं कि प्राणी संपोषण क्या होते हैं। देखिए प्राणी संपोषण क्या होता है? वैसे पोषण, मतलब वैसे पोषण जिसमें प्राणी, मतलब वैसे तरीका जिसमें कोई भी जो जंतु अपने भोजन ठोस या तरल तरीका के रूप में जंतु के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं तो प्राणी संपोषण कहते हैं। मतलब प्राणी सम मतलब क्या होता है कि प्राणी सम कहने का मतलब पोषण का वैसा तरीका जो प्राणी यूज करता है, प्राणी जो तरीका अपनाता है सेम उसी के जैसा जो भोजन ग्रहण करता है ठोस रूप में या तरल रूप में, वही जंतु के पोषण कहलाता है। मुख्य रूप से प्राणी संपोषण कहलाता है। मतलब वैसा पोषण करने के तरीका, मतलब वैसा भोजन ग्रहण करने के तरीका जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतु के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है तो प्राणी संपोषण कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्राणी संपोषण का मतलब है कि वैसा तरीका, मतलब वैसा पोषण जो प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतु के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा, मतलब ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण अगर करता है, इससे मतलब उसके जैसा अगर ग्रहण करता है तो प्राणी संपोषण कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। तो अमीबा को भोजन ग्रहण करने के तरीका को बताने से पहले हम जानेंगे कि अमीबा क्या होता है। तो पहले जानते हैं कि अमीबा एक प्राणी संपोषण होता है। अमीबा एक प्राणी संपोषण होता है। मतलब अमीबा भी एक प्राणी संपोषण जीव है। ठीक, लेकिन इसके बाद देखते हैं कि इसके साथ साथ देखते हैं कि अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीव होता है। बहुत सारे मतलब मनुष्य हो गया या जानवर हो गया, इसमें बहुत सारे कोशिकाएं होता है, लेकिन अमीबा जो है जिसमें एक ही कोशिका होता है। अब हम जानते हैं कि एक कोशिका वाले जीव किस प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं। तो बहुत सारे कोशिका वाले तो अलग अलग प्रकार से करेगा ही। तो देखते हैं कि कोशिका जो है एक प्राणी जीव होता है, इसका निश्चित आकार नहीं होता है। देखिए अमीबा एक कोशिकीय प्राणी जीव होता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसका शरीर कुटपात के बनने और बिगड़ने के कारण बदलते रहता है। कहने का मतलब अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। पहली बात है कि अमीबा एक प्राणी संपोषी जीव है। इसके बाद देखिए कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसके साथ साथ अमीबा का जो शरीर का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जिस प्रकार से मनुष्य का है, हम लोग का है, तो सबका एक सेम आकार होता है कि हाँ ऐसे है, हाथ दो रहेगा, पैर रहेगा, लेकिन इसका अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। इसका जो है कुटपात के बनने और बिगड़ने के कारण शरीर का आकृति जो है बदलते रहता है। उसके बाद देखते कुटपात की मदद से ही भोजन ग्रहण करता है। अमीबा जो है कुटपात की मदद से ही भोजन ग्रहण करते हैं। तो देखते कुटपात क्या होता है। ये जो उभरा है, ये सब जो देख रहा है, ये गोल या भोजन नहीं लिख रहे हैं, मतलब ये जो उभरा ऐसे जो ये तो गड्ढा की तरह लग रहा है, ये नीचा है, ये ऊपर है, ये ऊपर है ना, इसी को हम लोग कहते हैं कुटपात। क्या कहते हैं? कुटपात। इसी की सहायता से ये भोजन ग्रहण करते हैं। तो देखते हैं कि कैसे करते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि भोजन क्या क्या ग्रहण करते हैं, मतलब क्या क्या भोजन करते हैं। देखिए शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, शैवाल जो होते हैं छोटे मोटे कीड़े जो होता है, वही कह रहा है कि शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े या बैक्टीरिया, डायरेक्ट या अन्य छोटे छोटे जीव या मृत कार्बनिक पदार्थ को ग्रहण करते हैं। लेकिन छोटे छोटे जीव के बात आ रहा है तो कीड़ा को नहीं खा सकता है, क्योंकि कीड़ा में भी बहुत
अलग अलग मतलब अनेक कोशिकाएं होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कोशिका है तब तो ये एक कोशिका है तो पहली बात है कि एक कोशिका वाला ही भोजन ग्रहण कर सकता है या उससे कम कोशिका वाला। तो यहाँ कह रहा है कि अन्य छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव को ग्रहण कर सकता है, मतलब एक कोशिकीय जीव जो होगा जो इसके लायक होगा भोजन करने का वो ग्रहण कर लेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये कॉकरोच जो है जिसमें बहुत अनेक कोशिकाएं होता है उसको खा जाएगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उससे भी छोटा तो ये खुद है। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि पोषण अंतर्ग्रहण पाचन तथा बहिष्कार की प्रतिक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। कहने का मतलब ये जो है अमीबा का जो है पोषण, ये अंतर्ग्रहण और पाचन और बहिष्कार, मतलब ये जो है अंतर्ग्रहण करते हैं, मतलब कोई भी भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं, उसके बाद पाचन करते हैं मतलब अंदर में पचाते हैं, उसके बाद बहिष्कार मतलब ये निष्कासित करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा ही पूर्ण होता है, मतलब इसी प्रक्रिया द्वारा इसका जो है इसी प्रक्रिया द्वारा इसका जो है पोषण होता है, शरीर का पोषण होता है। मतलब पोषण जो है अंतर्ग्रहण करते हैं, उसके बाद पचाते हैं, उसके बाद जो बहिष्कार मतलब निष्कासित करते हैं शरीर से, ठीक ना। तो ये जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको मतलब निष्कासित करते हैं, इसी के द्वारा इसका जो है ये पोषण पूर्ण होता है, इसका पोषण पूर्ण होता है। उसके बाद देखते हैं कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण, मतलब अमीबा किस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो देखिए पहले बात है कि अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, ये बीच में जो देख रहे हैं ये बीच में एक केंद्रक होता है, इसी मतलब यही केंद्रक, मतलब ये केंद्रक का मतलब हुआ कि एक कोशिका है, यही एक कोशिका है, यही एक कोशिका है, इसी के अनुसार ये शरीर बना हुआ है। अगर ये कोशिका मर जाएगा तो समझिए ये शरीर जो ऑटोमेटिक जो है लुप्त हो जाएगा, कहने का मतलब मर गया। यही एक कोशिका यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यही इसको हम केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। यही एक कोशिका है जिसके सहायता से ये शरीर इतना बड़ा बना हुआ है, और ये सारे ये जो अवशिष्ट पदार्थ है मतलब भोजन ये पाचन कर रहा है। उसके बाद देखते हैं जैसे अमीबा किसी भी छोटे छोटे, जैसे आप छोटे छोटे कहे या बड़ा कहे उसे नहीं, देखिए अमीबा जो है अपने भोजन को जैसे देखते हैं वैसे ये कुटपात, ये क्या बताया है जो उभरा हुआ मतलब ऊपर की तरह ये जैसे जैसे ऊपर उभरा हुआ लग रहा है, ये सब कुटपात है, ये कुटपात है। तो ये जैसे अपने भोजन को देखते हैं उसी प्रकार ये कुटपात को ये क्या करते हैं, ये काफी आगे निकालते हैं और उसको चारों तरफ से घेर करके ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये ऐसे क्लोज कर लेते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल था और यहाँ पे देखिए उभर गया, और ये धीरे धीरे इस प्रकार से ये दोनों तरफ आगे बढ़ाएगा और ये भोजन को यहाँ पे देखिए बढ़ा लिया और इसी को बढ़ा करके आगे क्लोज कर लेगा, मतलब बंद कर लेगा। तो इसका भोजन जो है ये शरीर के अंदर चलाया, तो ये भोजन रसदानी में जाएगा। कहाँ जाएगा? ये भोजन रसदानी में चलाया। अब ये क्या होगा? भोजन रसदानी में चलाया, ये अमीबा के कहने का मतलब शरीर में चलाया, तो अब क्या होगा कि इसमें अब पाचन होगा। क्या होगा? पाचन होगा। उसके बाद जब अमीबा अपना भोजन को अंतर्ग्रहण कर लिया, ठीक ना, अंतर्ग्रहण कर लिया, तो अब भोजन को पाचन कर रहा है, ये अंतर्ग्रहण कर रहा है, ये कर रहा है। उसके बाद ये अंतर्ग्रहण कर लिया, ये भोजन को अंदर ग्रहण कर लिया, उसके बाद ये पाचन कर रहा है, अंदर चला गया तो पाचन हो रहा है। उसके बाद जो है ये अंतर्ग्रहण देख लिए, पाचन देख लिए, पाचन अंदर चला गया तो ये पाचन हो रहा है। उसके बाद बहिष्कार देख रहे हैं, देखिए बहिष्करण देख रहे हैं। अमीबा में अपचे भोजन का बहिष्करण मतलब जो पच गया हुआ है, जो मतलब विशिष्ट पदार्थ हो गया हुआ है, उसको कैसे मतलब बहिष्करण करेंगे। देखिए ये जो केंद्रक है इसका जो शरीर है, ये अमीबा का इस प्रकार से शरीर है, ये शरीर के अंदर ये सब जो है क्या है, ये भोजन है, लेकिन भोजन पच गया हुआ है। और ये जो पचेगा वो क्या करेगा कि ये जो है जो कुटपात, ये कुटपात के जो नीचे जो रहते हैं, ये धंसा हुआ एरिया, वहां पर भी अपच वाले भोजन को ले जाते हैं और वहां से क्या करते हैं, ये दोनों कुटपात को ऐसे मतलब खींच करके आगे करते हैं। तो इस प्रकार से ये धीरे, यहाँ पर देखिए यहाँ पे निकल रहा है अवशिष्ट पदार्थ और यहाँ पे सापे निकल गया, और इसी प्रकार से निरंतर अमीबा का भोजन पोषण जो है चलते रहता है। तो देख लीजिए, आप देखे हैं कि भोजन किस प्रकार से अंतर्ग्रहण करते हैं, किस प्रकार से ये जो पाचन करते हैं, बहिष्करण करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर लिखिएगा कि दोस्तों कैसा लगा वीडियो, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा।